हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या स्रोत हैं तो आप मुझे फटाफट बता देंगे कि सर यातायात इसका एक बहुत बड़ा स्रोत है, या इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं इसका बड़ा स्रोत है, चिमनी से निकलने वाला धुआं एक बड़ा स्रोत है, कंस्ट्रक्शन और रोड जो बन रही है उससे जो धुआं निकलता है वो एक बड़ा स्रोत है, बायोमास के जलने से एक बड़ा स्रोत है। मतलब कई सारे इसके सोर्सेस निकलेंगे। लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे दूसरा सवाल पूछूं कि मुझे एक ऐसा सोर्स बताइए जिससे आप बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं और एयर पोल्यूशन के लिए वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, तो आप कहेंगे सर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है जो ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है। अगर हम बाइक पर जा रहे होते हैं तो गाड़ियों का जो धुआं है उसकी वजह से बाइक पे चलने वाले के लिए वो साथ साथ बीमारियां भी कैरी करके चलता है। ठीक है, तो मतलब सांस लेना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, प्लस साथ में बीमारियां भी लेकर के वो अपने साथ लेकर के चलना पड़ता है। तो इस चीज का सॉल्यूशन अगर मैं आपसे पूछूं तो वो भी आपके पास मौजूद है। आप कहेंगे सर ई गतिशीलता को बढ़ा दीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ावा दीजिए। तो आपकी जो ये बात है ये मंत्रालय ने सुन ली है और ये देख लीजिए कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कितना 10,900 करोड़ रुपया इस स्कीम के लिए, जिसके तहत क्या है, ई मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, ई गतिशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा। ई गतिशीलता के तहत किन किन चीजों को इसमें शामिल किया गया है, कौन सा मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, इस चीज पर यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। और इसका नाम क्या है, इस योजना का नाम क्या है, इस पर भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्री के लिहाज से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इन चीजों पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए स्टडी IQ के 10 साल हो चुके हैं और इस लिहाज से यहाँ पर एक बहुत ही विशेष ऑफर आपके लिए दिया गया है। जो भी बैचेस हैं उनमें सब में क्या है कि आप देखेंगे तो वैलिडिटी लगभग डबल कर दी गई है, डबल वैलिडिटी कर दी गई है। और अगर आप 15 तारीख तक एडमिशन लेते हैं तो हमारा जो नया बैच है जिसकी शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है, तो इस बैच में एडमिशन लेने पर आपको ये लगभग 21,500 में ये एडमिशन हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे बताऊं तो 600 रुपए महीने के हिसाब से आपको पड़ रहा है। ठीक है, इतनी तो ट्यूशन फीस भी नहीं होती। तो आप समझ पा रहे हैं कि अब IAS का कोर्स है जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हो चुका है। ठीक है, इसमें प्रतिज्ञा प्लस बैच है तो वो सारी सुविधाएं हैं कि आपकी पूरी की पूरी फीस वापस हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको प्री पास करना होगा। और दूसरी एक और सुविधा है, क्योंकि ये प्लस लगा हुआ है, तो अगर आप हमारे द्वारा कराए गए हर एक टेस्ट में टॉप करते हैं तो हर बार आपको 11,000 रुपए जीतने का मौका मिलेगा। तो फटाफट इसमें ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके एडमिशन ले लीजिए ताकि आपको 21,500 में ये एडमिशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि इस ई मोबिलिटी पुश के लिए कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है, तो मंत्रालय ध्यान में रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय है जो वो इसमें इन्वॉल्व है। क्या इसमें सुविधाएं की गई हैं, क्या इसमें सुविधाएं की गई हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ई बाइक को लेकर के, यहाँ पर 3 व्हीलर्स को लेकर के, है ना, मतलब 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई बसेस, ई ट्रक और ई एम्बुलेंस। ठीक है, इन चीजों को इसमें शामिल किया गया है कि इनको बढ़ावा दिया जाएगा, इनको पुश दिया जाएगा। ठीक है, अब आपसे अगर कहें कि आप क्यों नहीं खरीद लेते, अभी भी तो ये मौजूद है, तो आप क्यों नहीं खरीदते, तो आप कहेंगे सर चार्जिंग स्टेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। तो इस पर खास ध्यान रखा गया है कि क्योंकि चार्जिंग स्टेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग से पैसा एलोकेट किया गया है और चार्जिंग स्टेशंस डेवलप करने की बात यहां पर की जा रही है स्टेट हाईवेज में, और जो आपके नेशनल हाईवेज हैं उन जगहों पर बीच बीच में आपको सिटीज के अंदर भी चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे, ताकि अब कोई झिझक ना रहे कि हमें ई व्हीकल खरीदना है या नहीं खरीदना। ठीक है, दूसरी चीज कि इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया है, यहाँ पर इंसेंटिव का प्रावधान भी लेकर के आए हैं। यहाँ पर आप एक चीज ये ध्यान में रखेंगे कि इस जो ये योजना है जिसके तहत ये सारा कुछ होगा उसका नाम है PM ई ड्राइव। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म अगर आप इसका देखेंगे, पूरा नाम देखेंगे तो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। ठीक है, तो ये रखेंगे। और ये कितने साल के लिए वैलिड होगी, ये 2 साल के लिए वैलिड होगी। ठीक है, ये सीधे क्वेश्चन प्री में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा 2 साल के लिए वैलिड होगी। प्लस क्या क्या इसमें शामिल किया गया है, तो 2 साल के लिए 2 व्हीलर खरीदने पर, 2 व्हीलर खरीदने पर, 3 व्हीलर खरीदने पर और ई बस खरीदने पर आपको यहाँ पर
जो ये इंसेंटिव वाली जो सुविधा है ये भी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, इंसेंटिव वाली सुविधा भी दी जाएगी। 2000 करोड़ रुपया है जो वो अलग से इसमें जो चार्जिंग स्टेशन है उसके लिए एलोकेट किया गया है। खैर, पैसा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं बस वो आप याद रख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ई एम्बुलेंस, जो कि इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे देखेंगे तो ई एम्बुलेंस भी मेंशन है, ई एम्बुलेंस। और ई एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपया है जो वो एलोकेट कर दिया गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इसमें की गई हैं। और जो जैसा कि मैंने बताया इंसेंटिव की सुविधा है। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव का मतलब होता है अग्रिम प्रोत्साहन। कहने का मतलब है कि आप जब खरीदने जाएंगे तो आपको फटाफट एक ई वाउचर मिलेगा। उस ई वाउचर को आप फिल करेंगे, वैसे एक लिंक जनरेट हो जाएगा और फिर वो जो जिसके यहाँ से आप खरीद रहे हैं उसको उसके नाम पर वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है एग्जाम्पल, अभी ये तो क्लियर नहीं है कि कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल आप ऐसे मान लीजिए कि 1 लाख की बाइक है और आपको देना पड़ रहा है 80,000 और 20,000 है जो वो सरकार दे देगी। तो एक तरह से क्या है, ये सब्सिडी जैसा है। ठीक है, तो एक तरह से ये सब्सिडी के जैसा है। किस तरीके से काम करेगा ये मैंने आपको बता दिया। ये जो ई बसेस की बात हो रही है, ये ई बसेस के लिए 9 सिटीज को यहाँ पर ढूंढा गया है कि कौन कौन से 9 सिटीज है जहां पर ये लगेगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि 40 लाख से ज्यादा जहां पर पॉपुलेशन है उन जगहों पर ये ई बसेस की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए ये याद रखिएगा। और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी खुद की जागरूकता के लिए, ताकि अगर आप बाइक खरीदने जा रहे हैं या कुछ भी इनमें से खरीदने जा रहे हैं या आप कोई योगदान देना चाहते हैं सोसाइटी को, तो एक बहुत बड़ा मूव हो सकता है कि थोड़ा आपको पॉल्यूशन के कंट्रोल करना है और हमें ई व्हीकल्स की ओर मुड़ना है। ठीक है, और आपको अगर करंट अफेयर्स में लगातार बने रहना है, लगातार आपको अपडेट्स चाहिए, तो आपको फॉलो कर लेना चाहिए मेरा टेलीग्राम चैनल ओम द्विवेदी स्टडी IQ, ताकि इसमें आप लगातार आपको पता चलता रहता है कि इस चैनल पे कौन कौन सी एक्टिविटीज चल रही हैं। ठीक है, कोई एकेडमिक डाउट होता है तो ओम द्विवेदी मेंटोरशिप ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहें तो ओम द्विवेदी 007 पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।